नमस्कार। विद्या बालन एक भारतीय अभिनेत्री हैं। महिला प्रधान फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ हिंदी सिनेमा में महिलाओं के चित्रों में बदलाव लाने के लिए जानी जाने वाली वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विद्या ने छोटी उम्र से ही फिल्म में करियर बनाने की ख्वाहिश जताई और 1995 में सिटकॉम हम पांच में उनकी पहली अभिनय भूमिका थी। मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री का पीछा करते हुए उन्होंने फिल्मों में करियर शुरू करने के कई असफल प्रयास किए और टेलीविजन विज्ञापन और संगीत वीडियो में अभिनय किया। उन्होंने बंगाली फिल्म भालो थे को 2003 में अभिनय करके अपनी फिल्म की शुरुआत की और अपनी पहली हिंदी फिल्म नाटक परिणीता 2005 की प्रशंसा प्राप्त की। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और भूल भुलैया 2007 सहित कई व्यावसायिक सफलताएं मिली, लेकिन उनकी बात की भूमिकाओं को नकारात्मक समीक्षा मिली। आइए हम जानते हैं। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1979 को बॉम्बे पर मुंबई में एक परिवार में हुआ था। उनके पिता पीआर बालन डीजी केबल के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम करते थे और उनकी मां सरस्वती बालन एक गृहिणी है। विद्या के अनुसार वे केरल के पलक्कड़ में अपने घर पर तमिल और मलयालम का मिश्रण बोलते हैं। उनकी बड़ी बहन प्रिया बालन विज्ञापन में काम करती हैं। छोटी उम्र से विद्या ने फिल्म में करियर बनाने की ख्वाहिश रखी और अभिनेत्री शबाना आजमी और माधुरी दीक्षित के काम से प्रेरित थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने एकता कपूर के सिटकॉम हम पांच के पहले सीजन में राधिका के रूप में अभिनय किया, जो एक चश्माधारी किशोरी थी। श्रृंखला समाप्त होने के बाद विद्या ने निर्देशक अनुराग बसु के एक टेलीविजन शो पैरा में अपने अभिनय करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह एक फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। विद्या के माता पिता इस फैसले के समर्थक थे, लेकिन उसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री हासिल करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में भाग लिया और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। अब हम विद्या बालन की फिल्मी करियर की बात करें। विद्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म भालो थे को 2003 से की थी, जो गौतम हल्दर द्वारा निर्देशित एक नाटक था। उन्होंने उसे आनंदी की केंद्रीय भूमिका में कास्ट किया, एक युवा महिला जो अपने अतीत के बारे में याद करती है, मासूमियत और होप के संयोजन के लिए जो उसने उसमें पाया था। विद्या बंगाली सिनेमा में अपनी भागीदारी को लेकर खुश थी। बाद में उन्होंने इसे एक सपना सच होने और अपनी प्रगति में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर विद्या ने अपने निर्देशन में भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। हिंदी फिल्म परिणीता 2005 फिल्म के निर्माता विनोद चोपड़ा ने शुरुआत में इस किरदार में एक स्थापित अभिनेत्री को प्राथमिकता दी थी, लेकिन 6 महीने के व्यापक परीक्षणों से गुजरने के बाद विद्या को कास्ट करने के लिए सहमत हो गए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 में इसी नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित परिणीता स्थानीय जमींदार के बेटे शेखर सैफ अली खान द्वारा अभिनीत के परिवार के किराएदार की प्रदर्शित बेटी ललिता विद्या के बीच प्रेम कहानी कहती है। विद्या के प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा मिली। डेरेक एली की वैरायटी उसे एक अभिनय रहस्योद्घाटन के रूप में पाया, यह कहते हुए कि उसकी समर्पित लेकिन गरिमापूर्ण ललिता तस्वीर का दिल और आत्मा है। वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जीता और श्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। विनोद चोपड़ा की कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखते हुए विद्या ने राजकुमार हिरानी की कॉमेडी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई 2006 संजय के साथ अभिनय किया। उसने एक रेडियो जॉकी और शीर्षक चरित्र की प्रेम रुचि निभाई, जिसके लिए वह रेडियो होस्ट से मिली और उन्हें काम पर देखा। हालांकि उन्होंने फिल्म में पर्याप्त भूमिका नहीं होने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने अपने प्रेमिता छवि में टाइपकास्ट होने से बचने के लिए विभिन्न शैलियों में काम करने के सचेत प्रयास के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए सहमति व्यक्त की। विद्या ने 2007 की शुरुआत मणिरत्नम के नाटक गुरु में मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोगी की सहायक भूमिका को स्वीकार करने से की, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया, जिसमें रत्नम के साथ काम करने की इच्छा का हवाला दिया गया था। विद्या ने लगातार 5 व्यावसायिक सफलताओं में हेड स्ट्रॉन्ग महिलाओं के रूप में अभिनय करके खुद को स्थापित किया, जिसने उन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार पहचान भी दिलाई। ये नाटक पा 2009, ब्लैक कॉमेडी इस्किया 2010, थ्रिलर नो वन किल्ड जेसिका 2011 और कहानी 2012 और बायोपिक द डर्टी पिक्चर 2011 में थे। इनमें से आखिरी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मंदी के बाद विद्या ने तुम्हारी सुलू 2017 और मिशन मंगल 2019 में काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने वाली हंसमुख महिलाओं की भूमिका निभाकर करियर में वापसी की। अमेजन प्राइम वीडियो फिल्मों शकुंतला देवी 2020, सेडनी 2021 और जलसा 2022 में अभिनय करने के बाद विद्या ने कॉमेडी हॉरर सीक्वल भूल भुलैया 3 2024 अपनी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज की थी। विद्या मानवीय कारणों को भी बढ़ावा देती है और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करती है।
वह भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य हैं और उन्होंने एक रेडियो शो की मेजबानी की है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपने उतार चढ़ाव वाले वजन और ड्रेस सेंस के लिए आलोचना की, लेकिन बाद में उनकी अपरंपरागतता के लिए मीडिया में श्रेय दिया गया। विद्या ने फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। थैंक यू।